कोटि संप्रभा निर्धन कुरु मैं देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। हे गणेश महाराज, मैं शिव पुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ, कोई विघ्न न पड़े। जैसे मैं अब गुरु वंदना कर रहा हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवा तुम सदा जय जगाओ, महादेव तुम सदा जय जगाओ, तुम भोलेनाथ तुम सदा जय जगाओ। जय महादेव समूह, जय भोलेनाथ समूह। मैंने शिव पुराण कथा श्री शिव महापुरुष कथा विंदेश्वर साहब की से कथा सुनाई थी। अब मैं YouTube चैनल के द्वारा रुद्र संहिता प्रथम षष्ठी खंड कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यान लगा के, मन लगा के जो भी सुनेगा उसके कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाए, घर में सुख समृद्धि मिलेगी। जय जय भोलेनाथ को सदा जय जयकार। ऋषियों के प्रसन्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद अवतरणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना और काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। ये मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ YouTube चैनल के द्वारा। भक्त जो इस कथा को सुने, ध्यान से सुने, शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, जो भी इस कथा को सुनेगा उसके सारे कलयुग के पाप नष्ट हो। जय जय हनुमान सदा जय का। विश्रोध वैस्ततनीलादुस्य हेतुमकं गौरीपति वदित तत्तमनंत कीर्तम मायासरं व्यगत माया चित्तरूपमं बोधस्वरूपमनं ही शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति स्थित और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिराज कुंवारी उमा के पति तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचित है। उन विमल बोध स्वरूप का भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवमता प्रकटेनादिं प्रसन्नतमेक पुरुषोत्तम ही स्वामायां कृतामादि में सृष्टवाम नवोधवंत विरह स्थो। मैं स्वभाव से ही उन अनादि सनातन स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति से इसके भीतर बाहर भी स्थित हैं। वंदे त्रस्थं निज गुण रूपम शिवम स्वास्तु दृष्टमिदं वचिष्टे जगति नित्य परितः प्रमति यथा सनोधम चुंबक लोहतम। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आस पास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रसन्न प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नौवीं शरण में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले कि महाभाग सूत जी, विंदेश्वर संहिता की जो मध्याय साधन खंड नवावली शुभ एवं उत्तम कथा है, उससे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का मतलब इसने प्रकट कराने वाली है। विद्वान अब आप
भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराएं। हम पूछते हैं निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समय व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि क्रम का अंत होने पर भी महेश्वर देव किस रूप से स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। आपने सुना है कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसीलिए आपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकट की कथा तथा उनके विशेष शत्रुओं का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषता उनके गर्भ धर्म का और लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको मैं सब सदा तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा कि मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो अंतरिक्त निष्ठा हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों की प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान कराने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तरसता नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणवाणी संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रसन्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रीत होकर अपने पिता से पूछा था। आपने पुत्र नारद का प्रसन्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया, और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में उन मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर प्रेम पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन में प्रयाण पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का सत्कार कराने वाला ओम ब्रह्मास्म मैं ब्रह्मा हूँ यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय वह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज लेना चाहते हैं। मन ही मन
ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत सातले बड़े गर्व से स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी की कृपा, महादेव जी की अनुग्रह के उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। सौनक आदि महर्षियों ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। वह और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। जब देवताओं ने समस्त लोगों को कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की, उनके याचना करने पर वे बोले देवताओं कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगढ़ यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत मुनि को प्रभाव इस कह सुनाया। तपश्चात इंद्र की आज्ञा से बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस वृत्तांत को स्मरण न कर सके। बस वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिकार काल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ समझा, तब मुनि उनसे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वरों के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव की पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उद्यत हो रहे थे। वहां रुद्रदेव नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव ही माया मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारणों को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा कि रुद्र बोले, तात नारद मुनि, तात तुम बड़े विद्वान हो, ध्यानवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषता भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। इतने तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर
भी दूसरों को सामने न कहना। यह सिद्ध संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने की योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और उसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत गुण अनुगामी हो। इसी प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। आपने अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकारक नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणबिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जब गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी, इसीलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु हुआ उसका उन्हें पहले से ही पता था कि नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के नर चरणबिंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले कि तात कहाँ से आते हो या किसी लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे मगन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मन से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय की यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तपश्चात श्री विष्णु बोले कि मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, ही भंडार हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा तो उद्धार है। तुम मुने जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य एक युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निरंकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि नारद ने कहा कि स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार चलने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। चलिए, जय जय हर महादेव सदा जय जयकार। मैंने नारद मुनि की कथा यूट्यूब चैनल के द्वारा सुनाई है, कैसे नारद जी तपस्या की है। इस कथा को जो भी ध्यान लगा के मन लगा के सुनेगा और इस यूट्यूब चैनल द्वारा शेयर करेगा, इस कथा को उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जय जय हर महादेव सदा जय जयकार। महादेव सदा जय जयकार। नीलकंठ महादेव सदा जय जयकार। महादेव